हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विथ टाइम 11 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है हिस्ट्री यानी इतिहास। घायल तो इस ज़मीं पर सभी परिंदे हैं, मगर उठ वही सका है जो घायल होकर भी जिंदा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं और कहते भी हैं कि कैसे क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे पढ़ें। दोस्तों, जब तक आपके अंदर वो लगन, आपके अंदर वो जज्बा नहीं बनेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार फिर कहता हूँ कि इस ज़मीं पर बहुत सारे परिंदे हैं। वो परिंदे घायल ज़रूर हैं, लेकिन उन घायल परिंदों में से जब कोई उठ खड़ा होता है, वही आगे जाता है, वही आगे जाता है। इसलिए दोस्तों, आज से एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने, इतिहास। आज इतिहास को हम समझेंगे और उसे जानेंगे कि कैसे इतिहास हमारे मानव जीवन को प्रभावित करता है। इतिहास क्या है, ये जानेंगे। इतिहास का अर्थ क्या है, ये जानेंगे। इतिहास के पिता कौन है, ये जानेंगे। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना, ये जानेंगे। इतिहास कितने कालखंडों में बटा, ये जानेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इतिहास का एक आधार है। इतिहास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ें। चलिए, तो हमारा जो पहला रहेगा, जो पहला पॉइंट है इसमें कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट, और इन्हीं आधार पे हम लोग अध्ययन भी करेंगे इतिहास। तो चलिए, यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार इतिहास क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं, हमने लिखा कि इतिहास आखिर है क्या चीज़। तो लिखेंगे घटनाओं का एक निश्चित क्रम, घटनाओं का एक निश्चित क्रम, घटनाओं का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही इतिहास कहलाता है। यहां लिख देंगे इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतिहास जो है वो बीते हुए समय को हम इतिहास कहते हैं। जरूर आप सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टिकोण से आ जाए तो आप उस सामान्य भाषा की, बोलचाल की भाषा में नहीं लिख सकते हैं कि सिर्फ बीते हुए समय को हम इतिहास कह सकते हैं। जब तक आप उसकी कालक्रम, एक व्यवस्थित स्वरूप नहीं बैठाएंगे, तब तक आप उसे इतिहास नहीं कह सकते हैं। क्योंकि चाहे वो मानव का जीवन रहा हो, अर्थात किसी प्राणी का जीवन रहा हो, अर्थात किसी महापुरुष जो भी इस धरती पर जन्म लिए हैं, कोई भी हो, कोई भी परिंदा हो, उसका एक व्यवस्थित क्रम होता है। आप भी जब आपका जन्म हुआ था तो आप भी एक छोटे रूप में पैदा हुए थे। उसको कहा गया होगा शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद जो है वयस्कावस्था। इस रूप में आप चलते चले आए। आज जो हमारा आप भौतिक स्वरूप देख रहे हैं, इसका भी एक कालक्रम, एक निश्चित एक घटना के अंतर्गत आती है। हमने क्या किया पहले, फिर क्या किया, हमने किस सन में हाई स्कूल पास किया, किस सन में इंटर पास किया, किस सन में जो है बीए पास किया, किस सन में एमए किया, फिर बीएड किया, टेट क्वालिफाई किया। ये सारी चीज़ें क्या है, एक काल क्रम के अनुसार ही व्यवस्थित रूप में चलती हैं। उसी को हम इतिहास कह सकते हैं। और इस जगत में कोई भी व्यक्तिगत रूप से अपना इतिहास लिख भी सकता है। तो दोस्तों,
यह है इतिहास, यानी घटनाओं का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? इतिहास। आइए अब चर्चा करते हैं इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ जानने के लिए हम सबसे पहले हिस्ट्री, जो इतिहास है, इतिहास का अंग्रेजी रूपांतर हिस्ट्री को देखेंगे। इतिहास का अंग्रेजी जो रूपांतर है हिस्ट्री, इसको हम लाएंगे यहां पे, हिस्ट्री। वैसे तो हम कह सकते हैं जो हिस्ट्री है उसे हम एक कहानी नाम देते हैं, जरूर आप कह सकते हैं कहानी, लेकिन जब इसके अर्थ पे हम चलते हैं, यानी इतिहास का अर्थ क्या है, तो हिस्ट्री जो शब्द है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो ये जो हिस्ट्री शब्द है ये आया कहाँ से? ये आया ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना। हिस्टोरिया नाम याद रखेंगे, हिस्टोरिया यहां ये नहीं रहेगा, हिस्टोरिया शब्द से बना, हिस्टोरिया शब्द से बना। अब जब ये हिस्टोरिया, इसे हम अंडरलाइन में कर देंगे, हिस्टोरिया शब्द से बना तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, जरूर इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। आइए उसको जानते हैं। तो जो हिस्टोरिया है ये ग्रीक भाषा के जब इसके बना तो ये कहा कि अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, यानी अन्वेषण का क्या अर्थ है यहीं पे जान लीजिए, खोज। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे एक वाक्य कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। तो हिस्टोरिया का जो अर्थ निकल के आया वो अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, यानी खोज। जब आपने खोज किया तो उससे कुछ न कुछ आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, और वही ज्ञान आगे चल करके हिस्ट्री ही कहलाया, जो आपने अपने पन्नों पे दर्ज कर दिया। तो ये है आपका अर्थ के रूप में हमने इसको समझा। अब पूरा अगर अर्थ हम समझना चाहें तो हम एक लाइन में अब लिख सकते हैं पूरे हिस्ट्री का मतलब हुआ क्या? खोज एवं शोध से प्राप्त ज्ञान, खोज निकल के आया, ये पूरा हमें कंटेक्ट जो है ये याद दिलाता है कि इतिहास आखिर है क्या। खोज एवं शोध से प्राप्त जो ज्ञान हुआ, उन्हें जब हम घटनाओं के क्रम में एक निश्चित रूप से एक क्रम में जब जोड़ते हैं, यानी व्यवस्थित करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही जो है हमारा इतिहास कहलाता है। चलिए आगे अब जानेंगे हम लोग कि इतिहास जो है संस्कृत के कितने शब्दों से मिलकर बना। आइए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो इतिहास है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, और आगे इसकी चर्चा हम करेंगे कि इतिहास के पिता कौन थे और क्यों उन्हें इतिहास का पिता कहा गया, आखिर और लोगों को क्यों नहीं कहा गया, क्यों उन्हीं को ही दर्जा दिया गया इतिहास का पिता। चलिए अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि इतिहास संस्कृत के कितने शब्दों से मिलकर बना, तो इतिहास जो है संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। यही आप नोट कर लेंगे। इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना। कितने? 3 शब्दों से मिलकर बना है।
3 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इतिहास, यहां से इतिहास, इसे हम तोड़ देंगे। पहला जो खंड हमारा बनेगा ये बना इति, तो यहां से तोड़ेंगे इति, इति टूटेगा, इति के बाद हा टूटेगा, दूसरा हमारा टूटेगा हा, प्लस, इसको प्लस करते चलेंगे आस, देखिए इसमें आस छिपा हुआ है, आस। जब इसे हम तोड़ते हैं तो इस रूप में ये टूट करके आता है। तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना। अब इति का अर्थ क्या होता है? इति का अर्थ होता है ऐसा, और हा का जो अर्थ होता है निश्चित, निश्चित, और आस का अर्थ होता है हुआ। अर्थात हम तीसरी पॉइंट से कह सकते हैं अर्थात, अर्थात ऐसा, अर्थात ऐसी घटना, आप लिख सकते हैं ऐसी घटना, ऐसी घटना जो हम इस भौतिक स्वरूप में पढ़ते हैं, इस भौतिक स्वरूप में पढ़ते हैं, स्वरूप, भौतिक स्वरूप में या भौतिक जगत में पढ़ते हैं, वह निश्चित रूप से, वह लिखेंगे वह ऐसा ही निश्चित रूप से, ऐसा ही निश्चित रूप से घटा होगा या घटित हुआ होगा, घटित हुआ होगा। एक परिभाषा ये निकल करके आती है। देखिए इतिहास की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। तो अर्थात ऐसी घटना जो हम इस भौतिक स्वरूप में पढ़ते हैं वह ऐसा ही निश्चित रूप से घटित हुआ होगा। ये इतिहास के 3 शब्दों से जो मिलकर बना हुआ संस्कृत के, ये इतिहास की गाथा जो है ये खुद स्वयं गवाह देता है। आइए आगे अब देखेंगे कि इतिहास के पिता आखिर कौन हुए, कौन है वो इतिहास के पिता, और आखिरकार उन्हें इतिहास के पिता का दर्जा क्यों दिया गया। चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से इतिहास को हमने शुरू किया है, तो अगर आप लोगों का प्यार और सहयोग रहा तो हम निश्चित रूप से इतिहास को आगे के कालक्रम के अनुसार चलाते रहेंगे। बस आपके प्यार और सहयोग की ज़रूरत है। इसी आशा के साथ हमने जो है इस श्रृंखला को शुरू किया है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो निश्चित रूप से इतिहास को हम आगे तक ले जाएंगे। चलिए अब हम जानेंगे कि इतिहास के पिता आखिर कौन है और उन्हें क्यों कहा गया इतिहास का पिता। इतिहास के पिता, इतिहास के पिता। तो इतिहास के जो पिता हैं वो हैं हेरोडोटस। नाम यहाँ एक नोट करेंगे, हेरोडोटस, हेरोडोटस, डोटस। अब ये हेरोडोटस आखिर है कौन? हेरोडोटस यह एक यूनानी लेखक, यूनानी आप कह सकते हैं, यूनानी, यूनानी कहिए या ग्रीक कहिए, ग्रीक, यूनानी या ग्रीक लेखक।
यूनानी या जो है ग्रीक लेखक भी कह सकते हैं हेरोडोटस को। इसने सबसे पहले काम क्या किया कि इसने ही जो है हिस्ट्री यानी इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। यहाँ पॉइंट बना करके लिखेंगे, हेरोडोटस ने क्या किया कि इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किया, पहली बार प्रयोग किया। और इसने इतिहास शब्द को पहली बार प्रयोग ही नहीं किया, इसने किया क्या कि इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इसकी एक पुस्तक है, नाम याद रखेंगे, हिस्टोरिका। ये बड़ा ही फेमस पुस्तक है, इसे आप नोट करेंगे। हिस्टोरिका में इन्होंने जो बातें लिखी इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इन्होंने लिखा व्यक्तिगत रूप से, यहाँ देखेंगे व्यक्तिगत रूप से क्रमबद्ध तरीके से पहली बार जो है लिखने का प्रयास किया। पहली बार इतिहास को लिखने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया। तथ्यों के आधार पे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने ही सबसे पहले इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, इसलिए इसे कहा जाता है। हिस्टोरिका में सबसे पहले इसने क्या किया कि व्यक्तिगत रूप से क्रमबद्ध तरीके से यानी एक क्रम से इसने क्या किया कि पहली बार इतिहास को लिखने का प्रयास किया अपनी पुस्तक जो है हिस्टोरिका में। इसका मूल नाम हरिदत्त है। यह प्रथम इतिहासकार के साथ साथ प्रथम जो है भूगोल वेत्ता भी इसे कहा जाता है। और नील नदी का डेल्टा शब्द का जो प्रयोग पहली बार इसी भूगोल वेत्ता या इतिहासकार जो हेरोडोटस है इसने ही किया था। और जो रोमन दार्शनिक है सिसरो, इसी ने ही हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास का पिता किसने हेरोडोटस को कहा है, तो सिसरो ने कहा है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। चलिए यहीं पे थोड़ा सा देख लेंगे कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो यहीं पे एक पॉइंट और आप बनाएंगे, भारतीय इतिहास का पिता। भारतीय इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता। तो भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। मेगस्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। ये पुस्तक है। इस पुस्तक में मेगस्थनीज ने भारत के बारे में चर्चा किया है। उस समय भारत का इतिहास, भारत का इतिहास की चर्चा उस दौरान, यानी ये जो मेगस्थनीज है ये कौन है, यहाँ नोट कर लेंगे, सेल्यूकस का एक दूत है, मैसिडोनिया का सेल्यूकस
का राजदूत जो कि यह मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। यहाँ एक पॉइंट और नोट करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ऐसा लिख देंगे, रहता था। भारतीय इतिहास का अगर पूछे आपसे कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत था, मैसिडोनिया, जहां से सिकंदर पूरे भारत पर यानी पूरे विश्व पर जो है विश्व विजेता का झंडा फहराया था, वहीं का रहने वाला था सेल्यूकस जो है, इसी का राजदूत था मेगास्थनीज। और इसकी एक पुस्तक है इंडिका, बहुत ही फेमस पुस्तक है इंडिका, और इस इंडिका में भारत के इतिहास की चर्चा इसने किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहा करता था मेगास्थनीज। तो इस तरह से एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो मेगास्थनीज को कहते हैं। इतिहास के कालखंडों की बात करते हैं तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब हम देखेंगे कि ये तीनों काल आखिर है क्या। जो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, आखिर ये है क्या चीज़ें, इसको हम लोग समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल यानी ऐसा कालखंड जिसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य और ना पढ़े जाने का दावा हो, उसे हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। जाहिर सी बात है, अगर जिसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं तो आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कहता है कि इसमें तो लिखित साक्ष्य तो मिला पर कोई पढ़ नहीं सका, यानी लिपियां तो इसमें मिली लेकिन उस लिपि को कोई पढ़ नहीं सका आज तक। ऐतिहासिक काल कहता है कि इस काल में दोनों साक्ष्य मिलते हैं, यानी लिखित भी मिलते हैं और पढ़े जाने का दावा भी होता है, यानी उससे पढ़ा भी जा सकता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल यानी इतिहास नाम दिया गया। तो इस तरह से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया और इन्हीं 3 कालखंडों के अनुसार हम पूरे इतिहास की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम जब लेकर के आएंगे तो इसमें देखेंगे, इसका एक स्वरूप देखेंगे कि कहाँ से प्राचीन इतिहास शुरू होता है, कहाँ से मध्य भारत का इतिहास शुरू होता है और कहाँ से जो है आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। उसका एक स्वरूप देखेंगे। उसके बाद जो है एक एक वीडियो आप लोगों के समक्ष जो है हम लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहा तो मिलेंगे एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।